हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कोर ऑफ सिविक्स में। अपनी इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें हम देखेंगे रूसो से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वह जो रूसो से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले हमने और वीडियो में हॉब्स को, प्लेटो को, अरस्तु को, इन सभी के क्वेश्चंस को संकलित करके देखा था। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं रूसो के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का जन्म कब हुआ? रूसो का जन्म ऑप्शन ए 1714, ऑप्शन बी 1712, ऑप्शन सी 1723, ऑप्शन डी 1756। रूसो का जन्म 18 जून 1712 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में रूसो का जन्म हुआ था। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक रूसो। रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। पहला, रूसो का जन्म कब हुआ था? 1712 में। दूसरा, रूसो का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। रूसो का पूरा नाम क्या है? जीन जैक रूसो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1712। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी बेंथम। ऑप्शन ए रूसो। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में आ चुका है। लास्ट 2021 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो रूसो कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से कनेक्टेड था, लोगों के साथ। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक दूसरे से भावनाओं से कनेक्टेड था, अर्थात प्रेम के साथ एक दूसरे से रहता था। लोगों के मन में छल नहीं था, मनुष्य भोला वाला था, एक दूसरे को लेकर के तर्क वितर्क नहीं करता था मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी गांधी। तो ऑप्शन बी रूसो। रूसो मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। जो रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, उसमें रूसो ने कहा है जो व्यक्ति सामान्य इच्छाओं का पालन नहीं करेगा उसको उसके लिए बाध्य किया जा सकता है, मनवाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी लॉक। रूसो। प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत हम जानते हैं रूसो का है। रूसो का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार था पूर्ण अवस्था पर आधारित था। इसमें व्यक्ति को कार्य करने की क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता थी। व्यक्ति भोला वाला था, अज्ञानी बालक की तरह था, बहुत ही शांति व सादगी का जीवन व्यतीत करता था। कब? प्राकृतिक अवस्था में। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य था उसको नोबल सेविज कहा है, अर्थात आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है व्यक्ति को। रूसो कहते हैं मनुष्य बहुत भोला वाला था, निस्वार्थ था, लोगों के अंदर संपत्ति को लेकर के कोई वैर नहीं था, एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे जब प्राकृतिक अवस्था खत्म होती गई तो मनुष्य के अंदर छल आते गए, एक दूसरे के प्रति वैर उत्पन्न होने लगा, संपत्ति को लेकर एक दूसरे के प्रति वैर होने लगे। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, रूसो ने ही प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन सी 2। अभी हमने देखा कि रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितना भोला भाला व अज्ञानी बताते हैं। उसी प्राकृतिक अवस्था को रूसो ने 2 भागों में बांट दिया। रूसो ने कहा एक अवस्था तो ऐसी थी कि प्राकृतिक अवस्था जो प्रारंभिक काल वाली थी, जिसमें मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। मनुष्य केवल भावनाओं के साथ लोगों से कनेक्टेड था, अपनी आत्मरक्षा के लिए लोगों से कनेक्ट था, दया की भावना थी लोगों के अंदर। लेकिन
प्राकृतिक अवस्था का जो दूसरा पार्ट आया, उसके बाद की प्रारंभिक अवस्था के बाद का जो काल आया सेकंड वाला, उसमें मनुष्य के अंदर लोगों के प्रति वैर उत्पन्न होने लगा, निजी संपत्ति की भावना का उदय उत्पन्न हो गया लोगों के अंदर। इस काल में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी उनकी वृद्धि होने लगी। दूसरे चरण में मनुष्य स्वार्थी होने लगा, लोगों के प्रति जो जीव भावनाएं थी एक दूसरे के प्रति वो कम होने लगी। वो कैसी होने लगी? कम होने लगी दूसरी अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था को मनुष्य ने कितने भागों में बांटा? रूसों ने कितने भागों में बांटा? 2। और एक प्रारंभिक अवस्था, दूसरी उसके बाद की अवस्था। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इनमें से किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी रूसो। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का है। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। पहला स्वार्थी इच्छा और दूसरा वास्तविक इच्छा, यानी पर्सनल विल, और दूसरा है जर्नल विल। पहली जो पर्सनल विल है, स्वार्थी इच्छा है, व्यक्तिवादी इच्छा, यानी इसमें व्यक्ति ऊपर होता है, अर्थात ऐसी इच्छा जो अपने स्वार्थ के लिए की गई हो। रूसो कहते हैं जो ऐसी इच्छा जो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ के लिए, जिसमें खुद का अधिक महत्व हो, समाज का कोई महत्व ना हो, समाज का कोई महत्व ना हो, वो होती है स्वार्थी इच्छा, यानी खुद के लिए किया हुआ कार्य। और जो दूसरी है वास्तविक इच्छा, जनरल विल है, यह निश्चित रूप से स्थिर है। इसमें व्यक्ति पब्लिक का प्रॉफिट देखता है, लोगों का प्रॉफिट देखता है, खुद का स्वार्थ नहीं देखता है। उसमें लोगों को सर्वोपरि मानता है, यानी दूसरों का हित तभी मेरा हित होगा। और लेकिन जो पहली वाली इच्छा है स्वार्थी इच्छा, उसमें सिर्फ खुद का हित देखते हैं, जैसे कि आजकल लोग देखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का है, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, पहला स्वार्थी इच्छा, दूसरा वास्तविक इच्छा। 7 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? ऑप्शन ए एडवर्बर्ग, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी जीन जैक रूसो। अभी हम देखा कि रूसो का पूरा नाम क्या है? जीन जैक रूसो। ऑप्शन सी आपका रूसो करेक्ट हो जाएगा। रूसो की जो पुस्तक थी 1755 में इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया था कि द ओरिजिन ऑफ एन इक्वलिटी, पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ एन इक्वलिटी। उसमें रूसो ने बताया कि पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है। क्या वह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है, उसके बारे में रूसो ने इस पुस्तक में बताया है। रूसो के अनुसार असमानता ही प्राकृतिक है, यानी कि जो लोगों के अंदर असमानता उत्पन्न हुई है वो प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। जैसे हमने अभी देखा प्राकृतिक अवस्था का जो सिद्धांत था रूसो ने 2 भागों में बांटा, पहला प्रारंभिक अवस्था, उसके बाद की काल। उसके बाद का जो काल था लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति असमानता उत्पन्न होने लगी थी। क्वेश्चन 8, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जनतंत्र, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। देखो रूसो ने जनतंत्र, अभिजात तंत्र और राजतंत्र इन तीनों का समर्थन किया है, लेकिन धनिक तंत्र का समर्थन नहीं किया। ऐसे आपने देखा प्लेटो भी जो है अभिजात तंत्र राजतंत्र को मानते हैं, अरिस्टोटल राजतंत्र को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं। रूसो इन तीनों को मानते हैं, जनतंत्र, अभिजात तंत्र और राजतंत्र। इन सभी का मिश्रित तंत्र वो शासन जो है फॉलो करते हैं, लेकिन धनिक तंत्र को नहीं मानते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए, रूसो ने सबसे पहले जनरल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा था। ऑप्शन बी, वह जोर देकर कहते हैं कि जनरल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है, जिनकी आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। ऑप्शन सी, जनरल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जनरल विल में सहभागी बनकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ
अधिकार को समेट लिया है। ऑप्शन डी, उन्होंने जोर देकर कहा है कि जनरल बिल में हमेशा जनता की भलाई के नियम होते हैं, वह स्वास्थ्य की इच्छा से अलग होते हैं। स्वार्थ की इच्छा से, क्या लिखा है, स्वार्थ की इच्छा से अलग होते हैं, नॉट स्वास्थ्य, स्वार्थ की इच्छा। तो जो सामान्य इच्छा है जनरल विल है, रूसो ने वह जोर देकर कहते हैं जनरल विल व्यापक सांख्य की बात नहीं है, जबकि आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की बात करते हैं। जनरल विल क्या है, रूसो का सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में हमने देखा अभी, उन्होंने दो प्रकार से बताई, एक स्वार्थ और एक वास्तविक, जिसमें आंतरिक गुणवत्ता की अच्छाई भी है, स्वार्थी हो गई यानी कि, और दूसरे में उन्होंने सहभागी बनकर लोगों के साथ, लोगों को अपने साथ अधिकार में समेट लिया है। और जनरल विल में जनता की भलाई के लिए भी उन्होंने स्वार्थ की इच्छा से अलग बताया है। परंतु रूसो ने जनरल विल में अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था और व्याख्यान में नहीं लिखा। अपनी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसमें इसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। सो आपके ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन बी, सी एंड डी करेक्ट हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमने इसमें 25 क्वेश्चन को कवर किया है, लेकिन 30 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें कवर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के साथ मैं आपको करीब 2-2, 3-3 क्वेश्चन का एक्सप्लेन दे रही हूँ, तो 30 क्वेश्चन तो हो जाएंगे इसमें हमारे कवर। 10 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारों में किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हन्ना अरेंट, ऑप्शन डी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन बी रूसो। रूसो ने सामूहिक उद्यम के रूप में स्वतंत्रता को माना है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन जैक रूसो के अनुसार सही है? सामूहिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, वह ऑप्शन बी बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं, ऑप्शन सी सैन्य अफसर राजनीति की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। रूसो ने दो प्रकार की सामान्य इच्छा बताई जो हमने अभी पढ़ा, एक स्वार्थ इच्छा और एक वास्तविक इच्छा, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि स्वार्थ इच्छा से अधिक श्रेष्ठ है वास्तविक इच्छा, जो लोगों के हित के लिए की गई है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई करना है, पूरे समाज की भलाई करना है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया था, तो मनुष्य को आदर्श बर्बर कहा है, उसमें जो है यानी कि भोला वाला मनुष्य कहा है, किसने? रूसो ने। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो। 13 क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? आपका ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। जो हमारी शक्ति है एक राजा से दूसरे के राजा के पास पहुंच सकती है, लेकिन जो संप्रभुता है वो एक से दूसरे के पास नहीं पहुंच सकती, जो आपकी स्वतंत्रता है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बेंथम। रूसो ने प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया, यानी उसको अलग अलग बताया है। किसने? रूसो ने। रूसो ने जो समझौता दिया है, सामाजिक समझौता, उसमें उन्होंने परंपरागत असमानता को समाप्त करके प्राकृतिक नियमों का पालन करने के लिए कहा है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। अभी हम आगे कवर करेंगे सामाजिक समझौते के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? ऑप्शन है यह आंशिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन बी हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, ऑप्शन सी यह स्थायी है, यह व्यक्तिगत है। देखो आंशिक इच्छा की अभिव्यक्ति तो है, रूसो ने कहा है,
और हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा भी है, और ये स्थायी है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो सामान्य इच्छा है, जो व्यक्ति की इच्छा है, वो व्यक्तिगत नहीं है, सबकी इच्छा है। सबकी इच्छा थी तभी तो सामाजिक समझौता हुआ। सामाजिक समझौते में क्या हुआ था कि सबने समझौता किया और एक व्यक्ति को अपने ऊपर बैठा दिया कि तुम हमारे ऊपर शासन करोगे, तुम ही हमारे जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करोगे, हमारी प्रॉपर्टी, लाइफ प्रोटेक्शन तुम करोगे। लेकिन ये एक व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, ये सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और फिर एक व्यक्ति को राजा बनाया। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आंशिक इच्छा, बी हर व्यक्ति की इच्छा थी, यह स्थायी रूप से थी, लेकिन डी आपका गलत हो जाएगा, यह व्यक्तिगत नहीं थी। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए मर्यादित संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकप्रिय संप्रभुता, ऑप्शन सी अमर्यादित संप्रभुता, ऑप्शन डी वैधानिक संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवाइथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी बाहन, ऑप्शन सी बार्कर, ऑप्शन डी बैपर। ऑप्शन बी बाहन। बाहन ने कहा है कि जो रूसो का संप्रभु है वो हॉब्स का लेवाइथन है। हॉब्स के लेवाइथन में हॉब्स ने मनुष्य को बहुत ही बर्बर बताया है, बेकार बताया है, मनुष्य लालची है, शुरू से ऐसा बताया है। जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन बाहन। बाहन कहते हैं हॉब्स का लेवाइथन और रूसो की संप्रभुता एक समान है, जिसका सिर क्या है? कटा हुआ है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विचारों में से किसने मनुष्य को भोला वाला व जंगली कहा था? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी हमने प्राकृतिक अवस्था में देखा मनुष्य को रूसो ने भोला भाला और जंगली यानी जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं किया था रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में, प्रारंभिक वाली प्राकृतिक अवस्था में। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बेंथम। रूसो ने कहा है कि जो व्यक्ति है वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जब वो पैदा हुआ था तो वो स्वतंत्र था, लेकिन उसके पैदा होते ही वो जंजीरों में जकड़ गया। जंजीरों में कैसे जकड़ गया? वो रिश्तेदारों में पड़ गया, यानी कि पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, इन सभी में वह जकड़ गया। समाज में जकड़ गया, समाज के कुल रूल कुछ नियम हैं उनमें वह जकड़ गया। इसीलिए मनुष्य को पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन वो समाज में आकर के लोगों की मोह माया में जकड़ जाता है। 21 क्वेश्चन। किसको स्वतंत्रता पर लोकतंत्र का अग्रदूत कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी रूसो। रूसो को स्वतंत्रता पर लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। रूसो को स्वतंत्र क्योंकि सामान्य इच्छा में दो बिल दिए हैं जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र होता है रूसो के अकॉर्डिंग, इसीलिए रूसो को ही स्वतंत्रता पर लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जो जीवन है एक भद्र बर्बर का था? किसने कहा है भद्र बर्बर का था जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो। रूसो ने मनुष्य के जीवन को भद्र बर्बर कहा है। 23 क्वेश्चन। किसे लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी ग्रीन। रूसो को लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है क्योंकि जो रूसो हैं लोकतंत्र को भी मानते हैं और तानाशाही को भी मानते हैं। अभी हमने देखा अभिजात तंत्र, जनतंत्र और राजतंत्र तीनों का समर्थन करते हैं रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता का जनक,
ऑप्शन बी सामाजिक समझौतेवादी विचारक, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा, ऑप्शन डी क्रांतियों का दार्शनिक। ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा, रूसो को नहीं कहा जाता। देखो ऑप्शन है लोकतंत्र संप्रभुता का जनक हम रूसो को कहते हैं, ऑप्शन बी सामाजिक समझौतावादी का विचारक, सामाजिक समझौतावादी का विचारक। सामाजिक समझौता कैसा है? सामाजिक समझौता कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया और एक व्यक्तियों को अपने ऊपर बैठा दिया जो शासन करेगा, उसे ही सामाजिक समझौता कहा गया। रूसो के बारे में असत्य कथन, ऑप्शन ए लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, ऑप्शन बी सामाजिक समझौतावादी विचारक, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा, ऑप्शन डी क्रांतियों का दार्शनिक। ऑप्शन सी एक ऑप्शन गलत है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा रूसो को नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन है लोकप्रिय संप्रभुता का जनक रूसो को कहते हैं, सामाजिक समझौतावादी विचारक रूसो को कहते हैं। सामाजिक समझौतावादी विचारक यानी कि जब मनुष्य ने एक प्राकृतिक अवस्था में एक समझौता किया, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करता है जहाँ राज्य की सत्ता एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित करती है। राज्य की सत्ता व्यक्ति के साथ एक समन्वय स्वतंत्रता स्थापित करती है। ऑप्शन डी क्रांतियों का दार्शनिक भी रूसो को कहा जाता है। उस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी जिस पर रूसो ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 25। रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी वेपर, ऑप्शन सी स्ट्रोस, ऑप्शन डी ग्रीन। ऑप्शन सी स्ट्रोस का कथन है कि रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।